नमस्कार, आपका स्वागत है सेक्रेड सोल वाइब्रेशन में। यहाँ हम साझा करेंगे हमारे पावन धर्म की अनमोल कहानियाँ, हिंदू देवी देवताओं की अद्भुत गाथाएं, उनके जीवन के शिक्षाप्रद अनुभव और आध्यात्मिक संदेश। हर कथा आपके मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा देने वाली होगी। तो जुड़िए हमारे साथ और महसूस कीजिए उस दिव्य स्पंदन को जो जोड़ता है हमें हमारे सच्चे स्वरूप से। सेक्रेड सोल वाइब्रेशन, जहां हर कहानी बनती है एक आध्यात्मिक यात्रा। दक्षिण भारत के पवित्र राज्य आंध्र प्रदेश की पहाड़ियों में बसा तिरुमला क्षेत्र संसार के सबसे पवित्र और शक्तिशाली तीर्थों में से एक है। यहाँ विराजमान है श्री वेंकटेश्वर, जिन्हें भक्त स्नेह से बालाजी, गोविंदा या श्रीनिवास भी कहते हैं। कहा जाता है कि ये स्थान केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि वो स्थान है जहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर निवास किया, ताकि कलयुग के दुखों से पीड़ित मानव जाति को मुक्ति और समृद्धि का मार्ग मिल सके। ये कथा केवल एक मंदिर या मूर्ति की नहीं है, ये एक अनंत प्रेम, त्याग, पुनर्मिलन और भक्ति की यात्रा है। एक समय वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी माता लक्ष्मी के साथ निवास कर रहे थे। वहाँ सब कुछ आनंदमय था। देवगण, गंधर्व और अप्सराएं सदा उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। लेकिन एक दिन ब्रह्मांड में एक विचित्र घटना घटी। महर्षि भृगु को देवताओं में श्रेष्ठता का निर्णय करने का कार्य सौंपा गया। वे पहले ब्रह्मा के पास गए, फिर शिव के पास और अंत में विष्णु के पास पहुंचे। उस समय भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे और भृगु के आने का उन्हें भान नहीं हुआ। ये देखकर ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने अपने पैर से भगवान विष्णु की छाती पर प्रहार किया। लेकिन भगवान विष्णु शांत रहे। उन्होंने विनम्रता से ऋषि के पैर दबाए और कहा, हे महर्षि, आपके चरणों से मेरे वक्षस्थल को स्पर्श मिला, इससे मेरा हृदय पवित्र हो गया। कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? ऋषि भृगु लज्जित होकर वहां से चले गए। किंतु ये दृश्य देवी लक्ष्मी ने देखा। वो अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपकी छाती मेरा निवास स्थान है, जिस पर किसी ने लात मारी और आपने मौन रहना उचित समझा। ये मेरा अपमान है। और यही वो क्षण था जब वैकुंठ की लक्ष्मी पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गईं। लक्ष्मी जी ने वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर कोल्हापुर में तपस्या आरंभ की। उनके जाने से वैकुंठ का वैभव मंद पड़ गया। देवगण चिंतित हो उठे। विष्णु जी भी व्याकुल रहने लगे, क्योंकि लक्ष्मी के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं पृथ्वी पर जाएंगे और लक्ष्मी जी को खोजेंगे। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु ने तिरुमला पर्वत पर अवतार लिया। उस समय तिरुमला पर्वत जल में डूबा हुआ था। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी को जल से बाहर निकाला। उन्होंने पर्वत को अपने वराह सुअर स्वरूप से स्थिर किया और वहां वास किया। उसके बाद उन्होंने वराह भगवान से कहा, हे वराहदेव, ये स्थान अब मेरा निवास होगा। मैं यहाँ भक्तों के उद्धार के लिए रहूंगा। वराह भगवान बोले, हे विष्णु, ये पर्वत अब श्री वराह क्षेत्र कहलाएगा। जो भी तुम्हारे दर्शन के लिए आएगा, पहले मेरे दर्शन करेगा। आज भी तिरुपति में यही परंपरा है। बालाजी के दर्शन से पहले भक्त वराह स्वामी के दर्शन करते हैं। भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर रूप में तिरुमला पर्वत पर निवास किया और तपस्या करने लगे। वे हर दिन देवी लक्ष्मी का स्मरण करते और उनकी प्रतीक्षा करते। समय बीता और उसी दौरान पास के क्षेत्र में अक्षराज नामक एक धर्मपरायण राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था धरनी देवी। वे दोनों संतानहीन थे। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की। एक दिन राजा अक्षराज ने यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के बाद जब वे पुष्करिणी सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो उन्हें एक कमल पुष्प पर एक दिव्य बालिका दिखाई दी। उस बालिका के चारों ओर तेज का प्रकाश फैल गया था। आकाशवाणी हुई, राजन, ये बालिका स्वयं लक्ष्मी का अंश है। इसे पुत्री के रूप में स्वीकार करो। इसका नाम रखो पद्मावती। राजा और रानी ने बालिका को पुत्री की तरह पाला। वर्षों बाद जब पद्मावती युवती बनी, एक दिन वे अपनी सखियों के साथ पुष्प तोड़ने वन में गईं। उसी वन में भगवान वेंकटेश्वर शिकार के बहाने आए हुए थे। जैसे ही उनकी दृष्टि पद्मावती पर पड़ी, वे मोहित हो गए। उनके हृदय में वही भाव जागा जो उन्होंने लक्ष्मी को देखकर अनुभव किया था।
वे पास जाकर बोले, राजकुमारी, तुम्हारा रूप किसी स्वर्गीय देवी से कम नहीं। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? पद्मावती लज्जा से मुस्कुराई और बोली, आप कौन हैं जो इस वन में विचर रहे हैं? भगवान बोले, मैं वेंकटेश नाम का तपस्वी हूँ, जो तुम्हारे दर्शन से धन्य हो गया। उस क्षण पद्मावती भी भगवान के प्रेम में बंध गईं। जब पद्मावती महल लौटी, उनका मन वेंकटेश्वर की छवि में डूब गया। वे न खा पाती न सो पाती। रानी ने उनकी स्थिति देखकर पूछा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। उसी समय नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, राजन, आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, वह स्वयं लक्ष्मी का अवतार है, और जो पुरुष उनके हृदय में बस गया है वह स्वयं भगवान विष्णु हैं। ये विवाह पूर्व निर्धारित है। राजा अक्षराज ने प्रसन्न होकर विवाह का प्रस्ताव भेजा। भगवान वेंकटेश्वर ने वराह भगवान की अनुमति ली। वराहदेव ने कहा, ये विवाह समस्त लोगों के लिए मंगलकारी होगा। जाओ, तुम्हें मेरी अनुमति है। विवाह का स्थान पुष्करिणी सरोवर के निकट बनाया गया। देवता, गंधर्व और अप्सराएं सब उपस्थित हुए। चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। लेकिन वेंकटेश्वर के पास विवाह के लिए धन नहीं था। तब उन्होंने कुबेर देव से उधार लिया। कुबेर ने कहा, जब तक तुम मेरा ऋण नहीं चुका दोगे, तुम्हारे भक्त तुम्हें दान करते रहेंगे। इसी कारण आज तक तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तजन दान अर्पित करते हैं। इसे कुबेर ऋण चुकाना कहा जाता है। विवाह के दिन ब्रह्मा ने पुरोहित का कार्य किया, शिवजी ने साक्षी दी, नारद ने संगीत गाया। जब भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती का हाथ थामा, आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। वो केवल विवाह नहीं, लक्ष्मी और विष्णु के पुनर्मिलन का क्षण था। लक्ष्मी का पुनः प्रकट होना वैकुंठ में। लक्ष्मी जी को जब ये समाचार मिला कि विष्णु ने पृथ्वी पर विवाह कर लिया है, तो वे क्रोधित हुईं और पृथ्वी पर आ गईं। उन्होंने वेंकटेश्वर से पूछा, प्रभु, आपने मेरे रहते दूसरी से विवाह क्यों किया? भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुम और पद्मावती दो नहीं, एक ही हो। ये सब लीला है, ताकि संसार को समझ आ सके कि प्रेम और भक्ति कभी अलग नहीं हो सकते। उसी क्षण दोनों देवियां एक होकर महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुईं। विवाह के पश्चात देवताओं ने निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा कर इस स्थान को सदा के लिए अपना निवास बनाइए। भगवान ने स्वीकार किया और कहा, ये स्थान अब वेंकटाचल कहलाएगा। मैं यहाँ सदा के लिए रहूंगा, और जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देवताओं ने ब्रह्मा के मार्गदर्शन में भगवान की मूर्ति स्थापित की। वही मूर्ति आज श्री तिरुपति बालाजी के नाम से पूजित है। कहा जाता है कि एक बार एक ग्वाला अपनी गायों को पर्वत पर चराता था। उसकी एक गाय प्रतिदिन बिना दुहे दूध एक शिला पर बहा देती थी। जब उसने क्रोध में उस शिला पर कुल्हाड़ी मारी तो वहां से रक्त प्रवाहित हुआ और भगवान वेंकटेश्वर प्रकट हुए। भगवान ने कहा, ये वही स्थान है जहां मैं सदा निवास करूंगा। जो यहाँ आएगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। तभी से ये स्थान तिरुपति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में कई अद्भुत रहस्य हैं। कहा जाता है, मूर्ति पर सदा ताजे फूल और चंदन चढ़ाने के बाद भी उसका तेज कम नहीं होता। भगवान के विग्रह से कभी कभी हल्की हृदय की धड़कन सुनाई देती है। मंदिर में सदैव तापमान संतुलित रहता है, चाहे मौसम कोई भी हो। मूर्ति के पास दीपक सैकड़ों वर्षों से जल रहा है, जो कभी बुझता नहीं। भक्त मानते हैं कि भगवान स्वयं जीवित रूप में वहां विद्यमान है। तिरुमला आने वाले भक्त पहले वराह स्वामी के दर्शन करते हैं, फिर बालाजी के। मंदिर में प्रवेश करने से पहले सिर के बाल मुंडवाना अहंकार त्याग का प्रतीक है। दर्शन के समय भक्त गोविंदा गोविंदा का जय घोष करते हैं, क्योंकि यह नाम भगवान की करुणा का प्रतीक है। कहते हैं कि भगवान के विवाह के समय देवी लक्ष्मी ने प्रसाद के रूप में लड्डू बनाए थे। वही प्रसाद आज श्री वेंकटेश्वर प्रसादम के रूप में प्रसिद्ध है। ये लड्डू केवल मिठाई नहीं, बल्कि भगवान की कृपा का प्रतीक है, जिसे पाने के लिए भक्त घंटों प्रतीक्षा करते हैं। सदियों से भक्तों ने तिरुपति में अनगिनत चमत्कार अनुभव किए हैं। किसी की खोई हुई आशा लौट आई, किसी को असाध्य रोग से मुक्ति मिली, तो किसी का जीवन पूर्णतः बदल गया। कई भक्तों ने कहा, मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान की आंखें हमें देख रही हों।
और हृदय से कोई अदृश्य शक्ति हमें आशीर्वाद दे रही हो। कुबेर से लिया गया वह दिव्य अरण आज भी प्रतीकात्मक रूप से बना हुआ है। भक्तजन जो दान करते हैं, सोना, रुपया या बाल, वह केवल भक्ति नहीं बल्कि भगवान की सेवा में योगदान माना जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है उसके जीवन में आर्थिक समृद्धि आती है। तिरुपति एक अद्भुत स्थान है जहां भक्ति, धन और मोक्ष तीनों का संगम है। यहां आने वाले भक्त केवल वरदान नहीं बल्कि आत्म शांति लेकर लौटते हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वयं कहते हैं, मैं यहां सदा रहूंगा, जो मेरे नाम का स्मरण करेगा उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। भगवान की यह कथा केवल भक्ति की नहीं बल्कि आशा और विश्वास की कथा है। ये हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी विपत्ति आए, यदि हमारे भीतर श्रद्धा है तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। आज तिरुमला में प्रतिदिन लाखों भक्त दर्शन करते हैं। वे बालाजी के समक्ष सिर झुकाते हैं और कहते हैं, गोविंदा गोविंदा। ये पुकार केवल एक नाम नहीं बल्कि मानव और भगवान के बीच शुद्ध संबंध की आवाज है। वह संबंध जो समय, युग और जीवन की सीमाओं से परे है। भगवान वेंकटेश्वर केवल तिरुपति के पर्वत पर नहीं बल्कि हर उस हृदय में वास करते हैं जहां प्रेम, विश्वास और समर्पण है। जय श्री वेंकटेश्वर, जय गोविंदा।